हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज हम प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर 10 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन के पढ़ने के बाद आपको 30 सेकंड दूंगा और उन 30 सेकंड में आपको उसका आंसर निकालना है। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन वन, which among the following organism not belong to prokaryotic categories? Option A bacteria, option B blue green algae, option C mycoplasma, option D chlorella. Your time starts now. इन चारों में से कौन बैक्टीरिया कैटेगरी में नहीं बैठते हैं? मतलब ऐसा समझ लो प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में नहीं बैठते हैं। Come on guys, time is running now. So your time up now. So guys, इन चारों में से प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में कौन नहीं बैठते हैं? प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में वो सभी नहीं बैठते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये तीनों के तीनों प्रोकैरियोटिक होते हैं। और हमें पूछा गया नॉट बिलोंग्स टू प्रोकैरियोट, तो नॉट बिलोंग्स टू प्रोकैरियोट में आएगा क्लोरेला। ये एक प्रकार की अलगी है जिसे हम ग्रीन अलगी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज कोमा शेप बैक्टीरिया? ऑप्शन ए बेसिलाई, ऑप्शन बी कोकाई, ऑप्शन सी विब्रियो, ऑप्शन डी स्पिरिलियम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन, इसका आंसर आपको तभी आएगा अगर आपको बैक्टीरिया के शेप के बारे में पता हो। कम ऑन गाइस, so your time up now. So which among the following is a coma shape bacteria? Answer is C vibrio. विब्रियो बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं कोमा शेप, बेसिलाई रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, कोकाई सर्कुलर होते हैं, स्पिरिलियम जिगजैग पैटर्न में ऐसे ऐसे जिगजैग होते हैं। तो विब्रियो आंसर इसका। विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया जिससे कोलेरा होता है वो कोमा शेप होते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, which of the cell organelle is absent in prokaryotes? Option A cell wall, option B mitochondria, option C endoplasmic reticulum, option D both B and C. आपका समय शुरू होता है अब। सो गाइस योर टाइम अप नाउ। सो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है, मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है। तो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल तो पाया जाता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता और ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो इसका आंसर निकल के आता है डी बोथ बी एंड सी। ऐसा क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोनों मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है और ये दोनों के दोनों एब्सेंट होते हैं बैक्टीरियल में, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल बाय, ऑप्शन ए जिम्सा स्टेनिंग मेथड, ऑप्शन बी ग्राम स्टेनिंग मेथड, ऑप्शन सी नेगेटिव स्टेनिंग मेथड, ऑप्शन डी एसिड फास्ट स्टेनिंग। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So guys, time up now.
जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सभी बैक्टीरिया को जनरली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में कैटेगराइज किया जाता है बाय द ग्राम स्टेनिंग मेथड, और ये क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी इस टेक्निक की 1884 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी, ग्राम स्टेनिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स इज ऑप्शन ए सर्कुलर डीएनए, ऑप्शन बी zigzag पैटर्न डीएनए, ऑप्शन सी ट्रिपल हेलिकल डीएनए, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So guys, your time up now. So डीएनए प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स इज, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर मतलब बैक्टीरियल सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो होता है सर्कुलर डीएनए, तो इसका आंसर है ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द बैक्टीरियल सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए ग्लाइकोकैलिक्स, बी सेल वॉल, सी सेल मेम्ब्रेन, डी ऑल ऑफ अबव। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So guys, your time up now. तो देखिए बैक्टीरिया के ऊपर सबसे पहला जो लेयर होता है ग्लाइकोकैलिक्स होता है, उसके अंदर होता है सेल वॉल, उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, और ये तीनों के तीनों मिला के क्या बनता है, सेल एनवेलप। तो इसका आंसर निकल के आता है डी, 6 ऑल ऑफ दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, what is the function of a cell wall and plasma membrane collaboratively in prokaryotic cell। मतलब सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दोनों का मिला के क्या फंक्शन है। सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, ऑप्शन बी गिविंग शेप, सपोर्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, ऑप्शन सी help in respiration, synthesis of ATP molecule, option D all of above are functions। your time starts now। सो गाइस आपका समय खत्म होता है यहाँ पे। तो ये देखिए सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, ये तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन आ जाएगा, सेल वॉल का भी आएगा। गिविंग शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की तरफ से सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन ये प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, ये भी सही है, तो इसका आंसर निकल के आता है डी ऑल ऑफ अबव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियल फ्लैजेला इज नॉट कंपोज्ड ऑफ, ऑप्शन ए फिलामेंट, ऑप्शन बी हुक, ऑप्शन सी पिन, ऑप्शन डी बेसल बॉडी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
सो गाइस आपका समय खत्म होता है। बैक्टीरियल फ्लैजेला 3 पार्ट से बनता है। एक होता है फिलामेंट, एक होता है हुक और तीसरा होता है बेसल बॉडी। पिन नाम का कोई भी पार्ट्स नहीं होता है बैक्टीरियल फ्लैजेला में, तो हमारा आंसर है सी, पिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियल सेल may also contain circular double stranded automatic replicable DNA called option A RNA, option B naked DNA, option C plasmid, option D pili। सॉरी गाइस, मैंने लिखने के बाद जो फोटो निकाला हुआ थोड़ा ब्लर निकाला हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ गया होगा। बैक्टीरियल सेल में ऑल्सो कंटेन सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड मीन्स DS डबल स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक रेप्लिकेबल DNA called option A RNA, option B naked DNA, option C plasmid, option D pili। Your time starts now। So guys, your time up now। तो बैक्टीरिया के अंदर जो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक रेप्लिकेबल DNA होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड बायोटेक्नोलॉजी में, RDNA टेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज में आता है। इसके थ्रू हम जीन्स एक ऑर्गेनिज्म में से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं, इसे हम कहते हैं वेक्टर। तो हमारा आंसर है सी, प्लाज्मिड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following cell organelle in prokaryotic cell help in conjugation। conjugation एक ऐसी प्रोसीजर होती है बैक्टीरियल सेल में जिसके थ्रू एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अपने कैरेक्टर ट्रांसमिट कर सकता है। जैसे क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम के बीच में, ऐसे ही होता है कॉन्जुगेशन दो बैक्टीरिया के बीच में। तो किसके थ्रू होती है? ऑप्शन ए फ्लैजेला, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी पिला। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो गाइस आपका समय खत्म होता है यहाँ पे। तो इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनेल है बैक्टीरिया में जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस में हेल्प करती है? तो कॉन्जुगेशन पिलाय से होता है। पिलाय, पिलाय को हम एफ पिलाय भी कहते हैं, मतलब फर्टिलिटी पिलाय, या तो इसे हम सेक्स पिलाय भी कहते हैं, क्योंकि काफी सारे रेफरेंस बुक में यह भी मेंशन किया हुआ है कि कॉन्जुगेशन प्रोसेस बैक्टीरिया के अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें पिलाय के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, पिलाय के थ्रू जीन ट्रांसफर करते हैं। तो गाइस इसका आंसर है डी। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन आज के प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर। आई होप सो आप लोगों को ये 10 MCQ प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड आपके लिए आपकी लाइफ में काफ़ी बेनिफिशियल रहे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।